अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड। एंड वालेकुम अस्सलाम सबको जी, जुम्मा मुबारक। अच्छा जी, बोथ आर ओके है, गुड हो गया। तो एक तो क्वेश्चंस हैं जी, उनको एड्रेस करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, नहीं है तो फिर भी बता दें ताकि हम आगे चलें फिर। अच्छा जी, वर्दा कह रही है जी, सर जी मैग्नेटिक लेसर टूल से जब सिलेक्शन लेते तो स्पेस बार यूज करके मूव नहीं हो रहा इमेज। अस्तगफुरुल्लाह भाई, स्पेस बार यूज करके इमेज थोड़ी मूव होगा। अच्छा खैर, बता देता हूँ कौन सा टूल है जी। मैग्नेटिक लेसर टूल ले जी। मैग्नेटिक लेसर टूल से हमने ये तकरीबन एक सिलेक्शन बनाई, ठीक है। स्पेस बार प्रेस करके तो हम अपने जो जूम किया हुआ इमेज होगा ना हमारा, जैसे ये मैंने जूम किया हुआ है, तो स्पेस बार प्रेस करने के बाद हम अपने इस डॉक्यूमेंट को, इस आर्ट बोर्ड को, इस कैनवस को ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है मूव कर सकते हैं। इमेज वहीं पे होता है, इमेज नहीं मूव हो रहा होता एक्चुअली, ठीक है। स्पेस बार प्रेस करेंगे और ये देखें, और ड्रैग करेंगे, लेफ्ट माउस क्लिक जो है उसको पकड़ के आप इसको ड्रैग करेंगे, फिर ये होगा। सिर्फ स्पेस बार प्रेस करने से नहीं होगा।
अच्छा जी सर, पिक्चर को प्लेस एम्बेडेड वाले ऑप्शन से प्लेस करने के बाद क्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा। फाइल और प्लेस एम्बेडेड, और हमने लेट्स सपोज इसको ले लेते हैं। ये आ गई। आपने करना क्या है, लेट्स सपोज हमें चाहिए था सिर्फ इतना बंदा, तो हमें एक सिलेक्शन करनी है रेक्टेंगुलर मार्की टूल से। इतनी सिलेक्शन की, इमेज में गए, क्रॉप पे क्लिक किया, तो वो उतना इमेज क्रॉप करके दे देगा। आपको क्यों नहीं हो रहा, ये आपके सामने करके दिखाया मैंने। अब आप दोबारा कर लीजिएगा। सर मेरे क्लिपबोर्ड वाली ऑप्शन डिस्टर्ब कर रही है, आपको मैसेज भी किया था। कौन सा क्लिपबोर्ड वाली ऑप्शन? ये पिक्चर भेजी है आपने मुझे, और ये ऑप्शन क्लिपबोर्ड वाला किसका क्वेश्चन था? ये दानिया आसिफ। ये क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन आप ये देखो ना, रिसेंट के टैब में हो। ठीक है, मैंने कहा था रिसेंट के टैब में नहीं जाना, हमने वेब के टैब में जाना है। तो आप डायरेक्टली वेब के टैब में जाएं, फिर ये ऑप्शन नहीं आएगी। सिंपल। अच्छा, किधर गया जी? सना अरशद कह रहे हैं सर, मैं कोई पिक कट करके पेस्ट करती हूँ तो वो बहुत जूम हो जाती है खुद ही, पता नहीं मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। पिक कट करके आप उसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हो या किसी और डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हो? फर्क है दोनों में ना। पहले तो ये आइडेंटिफाई करके बताओ ना, आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। और मैंने कितनी दफा बताया कि आप ना, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन था तो इसका कोई वीडियो शूट करके, रिकॉर्ड करके वो सेंड कर देते मुझे। अच्छा जी सर, मैग्नेटिक लेसर टूल में विड्थ कितनी होनी चाहिए फॉर ऑल इमेजेस? इकरा, ये कुछ स्पेसिफिक मैं आपको कोई रूल नहीं बता सकता कि इतनी विड्थ आपने रखनी है। ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा इमेज टू इमेज। तो आपको खुद अपनी क्रिएटिव सेंस यूज करनी है, इंटेलिजेंस यूज करनी है कि इस इमेज के लिहाज से मुझे कितना विड्थ यूज करना चाहिए। सर आप जो डॉक्यूमेंट के डायमेंशन सिलेक्ट करते हैं, मैं भी वही सिलेक्ट करती हूँ, मगर मेरे डॉक्यूमेंट का साइज छोटा आता है आपके डॉक्यूमेंट से। इकरा, आप इसका वीडियो बना के मुझे दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर वेब में जाके भी सिलेक्ट किया था लेकिन ऑटो सिलेक्ट हो जाता था शायद, जिससे पिक्चर पेस्ट ही नहीं होती थी। दोबारा करें जैसे मैं कह रहा हूँ आपको। सर किसी और डॉक्यूमेंट में, अच्छा तो वो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ना, उसका साइज छोटा होगा, और जो पिक्चर आप कट कर रहे हो वो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर कट कर रहे हो, ठीक है। तो जब वहां जाती है तो थोड़ी जूम होकर आपको मिलती है, तो इट्स नेचुरल, ये कोई मिस्टेक नहीं है आपकी। वीडियो क्वालिटी इज नॉट दैट मच गुड। आपका इंटरनेट ठीक नहीं है आबिद, अपना इंटरनेट ठीक करें आप। अच्छा जी, बस यही क्वेश्चन है, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है रिलेटेड टू यस्टरडे लेक्चर? नहीं है तो बताएं फिर मुझे। हम आगे चलें।
स्पेस बार प्रेस करके अपना माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आपने माउस को ड्रैग करना है, जिस तरफ भी आपने इसको मूव करना है अपने कैनवस को। सिर्फ स्पेस बार प्रेस करने से नहीं होगा, क्योंकि ये कोई जादू थोड़ी है। आर्ट बोर्ड में पिक क्रॉप क्यों नहीं होती? मैंने आपको कहा था ना आर्ट बोर्ड नहीं करना। क्यों मैंने अनचेक करवाया था आपको, मुझे बताओ जरा। तो आप क्यों आर्ट बोर्ड क्रिएट कर रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ ना मुझे। सर मैग्नेटिक लेसर टूल शो नहीं हो रहा था टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स तो था पर टूल बहुत थोड़े थे। रीइंस्टॉल किया एडोब तो ठीक हो गए। चलो गुड हो गया। अगर स्पेस बार और लेफ्ट क्लिक से भी नहीं मूव हो रहा तो आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा जूम करें, फिर होगा। ये देखें, जब आपका डॉक्यूमेंट आपके वर्क स्पेस से थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, ये देखें पूरा इमेज हमें नजर नहीं आ रहा। अब आप स्पेस बार प्रेस करके इसको मूव करेंगे तो होगा। अगर ये वैसे ही 100% पे शो हो रहा है आपको पूरा इमेज, तो फिर स्पेस बार प्रेस करके आप मूव करोगे तो नहीं होगा। इकरा मैंने बता दिया है। अच्छा जी, अब एक और कोई अच्छी सी पिक्चर लेके आते हैं यहाँ पे। आर्किटेक्चर, एक्सपेरिमेंटल, फैशन, फिल्म, हेल्थ एंड वेलनेस, इंटीरियर्स। अच्छा, ये हमारे पास एक इमेज है और एक दो इमेज और ले लेते हैं। अच्छा, ये दो इमेज है जी मेरे पास, ठीक है, जो मैंने अभी रिसेंटली कॉपी वहां से अनसप्लैश से लिए हैं। तो आज का जो दानिया, आप इसका वीडियो बना के सेंड करो मुझे, ठीक है।
अच्छा, ये ध्यान से देखें जी। अब कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेगा प्लीज, तो सारा फोकस जो है ना इसको समझने पे लगाएं अपना, ठीक है। अच्छा, अब करने क्या जा रहे हैं कि हमने इस सोफे को ना यहां से निकालना है। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इस इमेज में से इस सोफे को कट करना है हमने, ठीक है। तो हमारे पास वेज क्या है जो हमने कल पढ़े थे? लेसो टूल है एक, तो ये तो फ्री फॉर्म करेगा ना, ठीक है। ये तो इतना इमेज जिसके साथ बैकग्राउंड भी शामिल है वो निकाल देगा। फिर दूसरा हमारे पास था पॉलीगोनल, लेकिन ये स्ट्रेट पॉइंट्स क्रिएट करेगा, कर्व्स में आके ये उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, इससे भी नहीं मतलब कि इतना प्रिसाइसली सिलेक्शन होगी। तीसरा है मैग्नेटिक लेसर टूल, ठीक है। इस पे क्लिक किया, ड्रैग करते गया, आप वो खुद ही उसकी सिलेक्शन करता जाएगा, ये देखें। लेकिन यहाँ पे आके कलर मिक्स हो रहा है तो वो उसको छोड़ रहा था, स्किप कर रहा था, तो मैं उसको उतने पॉइंट्स ऐड कर दिए ताकि वो उसको स्किप ना करे। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है कि इसकी मदद से आप यहां से इमेज को कट कर लें, ठीक है। बट हमने आज एक नया टूल पढ़ना है जो कि हमें ये काम खुद ही करके दे देगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैजिक है, मतलब कि मैजिक से कम नहीं है। आज के जो एडोब फोटोशॉप है इसके अंदर बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो यूज हो रही है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे कुछ टूल्स काम करते हैं फोटोशॉप में। जैसे कि एनिमेशन में आप देख रहे हो कि हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन देनी है कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, तो वो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपको दे देता है, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस टूल का नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। क्या नाम है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, मैंने सिर्फ उसको बताया कि इस इमेज के अंदर ये इतना एरिया मैंने जो सिलेक्ट किया है इसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे सिलेक्ट करके दो। ये देखें, जस्ट मैंने सिर्फ एक स्केयर जो रेक्टेंगल थी सोफे के दौरान अराउंड वो सिर्फ ड्रॉ की, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उस सोफे को मुझे सिलेक्ट करके दे दिया। बट थोड़ा सा यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे कि ये टूल जो है ये एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक लेसो टूल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसमें हमें बस शेप के गिर्द जो है ना अपना माउस को ड्रैग करना होता है, फिर वो सिलेक्ट करता है। बट यहाँ पे सिर्फ हमने एक स्केयर देना है कि भाई इस पोर्शन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको सिलेक्ट करो। ये फिर खुद ही उन कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट की बेस पे सिलेक्शन करके आपको बता देता है। बट यहाँ पे आप देखो तो थोड़ा सा सही सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उसने जहां जहां ये जो नीचे फ्लोर है उसके साथ सोफे का कलर मैच हो रहा था, वहां वहां पे उसने उसको उस लिहाज से सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। और इसमें हमारे पास रेक्टेंगल टूल भी है, लेसो टूल भी है, ठीक है। दो तरह के टूल हैं, मसलन कि रेक्टेंगल टूल से भी कर सकते हैं और लेसो टूल से भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। लेसो टूल को सिलेक्ट किया, अब मैंने रैंडम उसको सिलेक्शन देनी है, ये देखिए। ये देखें, उसने उतना सोफा जो है हमें सेलेक्ट करके दे दिया। बट इससे करें या उससे करें, वो थोड़ा सा कलर की कंट्रास्ट के इश्यूज जहां पे आते हैं वहां पे वो मसला कर रहा है। तो उसको हमने कैसे डील करना है अगर ये इस तरह का हो, तो उसके लिए आप यूज करो, आपने अब ये देखना है कि मेरे यहाँ पे कुछ स्ट्रेट कॉर्नर्स वाला सीन है, मतलब कि नीचे जो पायदान है सोफे के वो स्ट्रेट है तकरीबन, तो वहां पे क्या कौन सा चलेगा? या अगर कोई कर्व में मसला है तो कर्व के लिए आपको फिर जो है ना उस हिसाब से टूल यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पॉलीगोनल लेसर टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ
और सब्ट्रैक्ट करना है मुझे इतना एरिया यहाँ से, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे ऐड किया, ये इतना एरिया मुझे निकालना है, ये उतना उसने निकाल दिया। ठीक है, अब ये इतना एरिया जो नीचे बचा है ना, ये ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, डन, ये क्लिक किया, दिस वन, ये, और इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, तो उसने उतना एरिया ऐड कर दिया। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आए जी, ऐड करना है, इस पे क्लिक किया, दिस वन, और यहाँ से ये इतना उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो उतना उसने ऐड कर लिया। थोड़ा सा बाहर आया, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये स्ट्रेट है, तो मैं मार्किस रेक्टेंगल टूल से उसको जो है ना रिमूव भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, तो हम इसको निकालने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, दिस वन, ये यहाँ पे, और ये उतना उसने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा सोफा जो है ना वो सिलेक्ट हुआ पड़ा है। माइनर सी चेंजेस हमें करनी पड़ी हैं, बट सारा काम हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ने ही करके दे दिया। ठीक है जी, अब आपका ये सिलेक्शन मोड में है। अब आप इसको यहाँ से बेशक कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये देखें सोफा आपको मिल गया, सोफा वहीं पे भी पड़ा हुआ है और आपको कॉपी भी मिल गई है। या तो आप कट कर सकते हैं या आप सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और इमेज है, तो उसको देखते हैं कि वो कैसे होगा। ठीक है, ये इमेज है मेरे पास, मैं चाह रहा हूं कि इसमें से ये दो पर्सन है हमारे पास, मॉडल्स हैं फीमेल, इनमें से किसी एक को हम यहाँ से कैसे जो है ना अगर कट आउट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और मैंने उसको इतना बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना मुझे इस इमेज में से चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने उसको बता दिया। अब देखते हैं क्या करता है। ये देखें, परफेक्टली उसने सिलेक्शन की है, परफेक्टली। ये देखें, ये देख लें, परफेक्टली उसने सिलेक्शन बना के दी है। राइट, इसी तरह हम जो है इसके लेफ्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है इस इमेज में, उसको करते हैं। सिर्फ उसको मैंने डायरेक्शन दी कि ये इमेज मुझे चाहिए, ये ऑब्जेक्ट चाहिए इस इमेज में से। ये देखें, परफेक्टली उसने सिलेक्शन बना के मुझे दे दिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जस्ट मैंने एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, उस ऑब्जेक्ट के गिर्द जितना उसका शेप है वो एरिया सेलेक्ट किया, बाकी काम सारा उसने खुद ही करके दे दिया। अब ये जो माइक है इसको देखते हैं। ये ले जी, ये माइक हमें सेलेक्ट करके दो। ये देखें, ये देखें, परफेक्टली उसने माइक की सिलेक्शन बना के दे दी है। ये टूल लेटेस्ट जो वर्जन है फोटोशॉप का उसमें होगा, जो प्रीवियस वर्जन हैं 2015 वाले या उससे ऊपर 16-17 तक ये टूल अवेलेबल, 18 तक भी मेरे ख्याल से नहीं था। ठीक है, ये 19 या 20 में आया। ये टूल है। उसके बाद एक और टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये सारे सिलेक्शन के टूल ही हैं, ये भी सिलेक्शन के टूल हैं, ये भी सिलेक्शन के टूल हैं, और ये भी सिलेक्शन के टूल हैं। आज हम इस फैमिली को पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब हम क्विक सिलेक्शन टूल को देखते हैं कि क्या करता है। अच्छा, ये आपको सर्कल नजर आ रहा है और इस सर्कल को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐसे छोटा बड़ा करेंगे, आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट और राइट बड़ी करली ब्रैकेट। ठीक है, आप लेफ्ट वाली प्रेस करोगे तो साइज डिक्रीज होगा, आप राइट वाली प्रेस करोगे तो साइज इंक्रीज होगा इस ब्रश का। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमने कितना ब्रश का साइज रखना है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तकरीबन इतना भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया। ये देखें, सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने थोड़ा सा उसको अच्छा, वो दो इमेज हमारे पास, उसने वो सिलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर हमने काम करना है। जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखें, और उस इमेज के ऊपर जितना मुझे सिलेक्ट करना है ना, उसके ऊपर सिर्फ मैं उसको बता रहा हूँ कि ये इमेज है, इतना इतना मुझे जो है ना वो सिलेक्ट करके दो। ठीक है, अब ये इतना सिलेक्ट कर लिया, लेकिन पायदान जो थे नीचे तीन जो हमें नजर आ रहे हैं वो उसने सिलेक्ट नहीं किए। तो इनको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास इसी क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हम करेंगे, बट
ये देखें पायदान का साइज छोटा है, ब्रश का साइज बड़ा है। अभी यहाँ पे मुझे पायदान ब्रश का साइज छोटा करना है ताकि उसकी सिलेक्शन जो है ना वो बना सके। अच्छा, उसने उसको भी, फ्लोर को भी साथ जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, तो इसको निकालने के लिए फिर ये वाला टूल हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी सेक्शन में, हम इस वक्त इसको यूज कर रहे हैं। ये प्लस का जो है ना ये ऐड करेगा और ये सब्ट्रैक्ट करेगा। इस वक्त हमें सब्ट्रैक्ट का चाहिए, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट, ये देखें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब यहां से चाहिए, ये देखें, सिर्फ ड्रैग करके उसको बता रहा हूँ कि ये हिस्सा निकाल दो। अब ऐड करना है, तो इस पे क्लिक किया, ये देखें ये उसने ऐड कर दिया। यहाँ पे ये ऐड कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस पे क्लिक कर दिया, उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इस टाइम जो ब्रश का साइज है वो 6 है। ठीक है, ये अगर आप ड्रॉप डाउन में जाओगे तो यहाँ से साइज ऑफ ब्रश जो है ना, आप ये देखो बड़ा हो गया। यहाँ से आप छोटा करोगे, छोटा हो जाएगा। फिर हार्डनेस है, अगर आप इसकी हार्डनेस कम कर दोगे तो ये उतनी इफेक्टिवली, मतलब जैसे आप पेंसिल पकड़ के पेपर के ऊपर प्रेशर देते हो ना, ये वो हार्डनेस है। अगर आप पेंसिल सॉफ्टली पेपर के ऊपर मूव करो तो बड़ा ही सॉफ्टली जो है ना वो लाइंस लग रही होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट एक इफेक्ट आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर देते हो उसके ऊपर, हार्ड करके प्रेशर देके उसको थोड़ा पेंसिल को मूव करोगे पेपर के ऊपर, तो आपको डार्क लाइंस जो है ना वो मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, स्पेसिंग है। स्पेसिंग में हमें आप कम भी रख सकते हो, ज्यादा रखोगे तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, और कम रखोगे तो कम करेगा। और ये देखें, पेन प्रेशर साइज, ये जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। ये देखें, अब मैं उसको कर रहा हूं ना कम, तो वो उस हिसाब से उसको उतना कम ही सिलेक्शन बना रहा था। ये देखें, तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप दूसरे इमेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम यही सेम क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया और क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है, और ये ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया, इतना। ठीक है जी, ये देखें, सिर्फ मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये भी खुद ब खुद जो सिलेक्शन कर रहा है ना, ये सिलेक्शन इसी बेस पे कर रहा है, कलर की बेस पे। ठीक है, ये देखें, अब ये इसने इतना एरिया एक्स्ट्रा जो है ना बीच में ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया, तो इसको रिमूव करना है हमने इसके इसके थ्रू। ये देखें, ठीक है, ये अब ये इतना एरिया इसके दुपट्टे का जो है वो नहीं आ रहा बीच में, तो इसको ऐड करना है इसके थ्रू। तो ये जितने भी सिलेक्शन के टूल हैं, ये देखें परफेक्ट उसने हमें सिलेक्शन बना के दे दिया है। तो जितने भी हमारे ये टूल्स हैं सिलेक्शन के, ये आपने रन टाइम पे सोचना होता है कि भाई इस इमेज के ऊपर मुझे कौन सा टूल सूट करेगा सिलेक्शन करने के लिए। अब इसको करते हैं, ये देखें सिलेक्ट हो गया। ये थोड़े से ऊपर बॉल जो है ना ये ऐड करने हैं, ये ऐड हो गए। ठीक है, परफेक्टली। ये यहाँ पे भी थोड़े से हैं ये, यस। तो ये उसने उसकी सिलेक्शन बना ली है। ठीक है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल भी सकते हो, कहीं और पेस्ट कर दो, कहीं और ले जाओ जहां पे आपको इसकी जरूरत है। ये देखें, अब आपने गौर किया है, किसी ने पूछा था जी मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट कॉपी करके यहाँ पे लेके आऊं दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो ये बहुत बड़ा आता है। देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा आ रहा है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा था, इस डॉक्यूमेंट का साइज जो है ना वो छोटा था रेजोल्यूशन के मुताबिक। तो हमें इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें ये मजा आ गया। यहाँ पे अगर हम इसकी दूसरी सिलेक्शन लें, ये, तो इसको भी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट। ये भी उतना बड़ा है, ये देखें, इसको भी छोटा किया।
ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट और इमेजेस की जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं और उनको कहीं पे और किसी डॉक्यूमेंट में, किसी डिज़ाइन में, जहाँ पे भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत हो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और है, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन था, फिर क्विक सिलेक्शन था, फिर मैजिक वन टूल है। मैजिक वन टूल क्या करता है, ये भी सिलेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि ये है, ये भी कलर के बेस पे सिलेक्शन करेगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, उसने एक सिलेक्शन बना ली, ठीक है। लेकिन ये जो टूल है ना, ये हम वहां पे यूज करेंगे। ये देखिए सही सिलेक्शन नहीं बना रहा। अगर मैं पूरी सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, ऐड भी करता जाऊं, तो वो उस तरह से सिलेक्शन नहीं बना रहा। या बीच में पता नहीं क्या क्या कौन कौन से एरियाज को सिलेक्ट करता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो ये जो टूल है, इस तरह के इमेजेस के ऊपर हम यूज नहीं करेंगे। इसको हम यूज करेंगे जो कि बिल्कुल सॉलिड बैकग्राउंड के साथ इमेज होते हैं, उनको हम वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये एक इमेज है, इसको कॉपी किया, फोटोशॉप में आए, पेस्ट किया, ठीक है। अब इसी टूल से, ये जो मैजिक वन टूल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। तो इसने क्या किया कि जो सॉलिड कलर था, यानी कि वन कलर था, उसको बड़ी प्रिसाइसली जो है ना, जहां जहां उसको ये मैक्सिमम मिला है ना वाइट कलर, उसने सबको सिलेक्ट कर लिया है। देखिए पूरा एरिया, आप इसको उड़ा भी सकते हैं यहाँ से। ये देखें इतना एरिया उसने उड़ा भी दिया। ये ग्रे एरिया था, उसने सेलेक्ट नहीं किया। जितना वाइट था सारा उसने सेलेक्ट कर लिया था। तो वन गो में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो, और सॉलिड बैकग्राउंड है आपका ऑब्जेक्ट के पीछे, तो कोई भी कलर हो सकता है, वाइट है, ग्रे है, ब्लैक है, ठीक है। तो इस टूल को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं है तो फिर हम फिर भी बता दें। नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर। नो सर, सबसे अच्छा टूल है ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला। सर समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। इट्स इजी मेथड टू कट एनी ऑब्जेक्ट सर, ओके। सर फर्स्ट पिक का पार्ट कट करके सेकंड में पेस्ट करने से स्टार्ट में ब्लर शो होती है, पिक्सेल्स खराब उसके, लेकिन दोबारा पेस्ट करने से ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है? आई डोंट नो, वीडियो बना के भेजें। आप क्या मिस्टेक कर रहे हो मुझे तो नहीं पता।
इजी वे टू कट द इमेजेस, यस सर। जब हम सिलेक्शन लेके ऑब्जेक्ट कट करते हैं, जैसे कि हेयर्स होते हैं, वो प्रॉपर कट नहीं होते, तो उनके एजेस को स्मूथ कैसे करें कि हेयर्स का बैकग्राउंड नज़र ना आए। ये बात कर रही हैं जी करली हेयर्स होते हैं ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये इस तरह के जो बाल हैं, ठीक है, ये देखें, इस तरह के बालों को आप किस तरह से सिलेक्ट करोगे। और जैसे वैसे तो फीमेल्स में ज़्यादा होंगे इस तरह के बालों के स्टाइल, यस। जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, तो इसके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं, करली हैं, ठीक है, तो ये बीच में बैकग्राउंड नज़र आ रहा है अगर आप गौर से देखें। तो इनको कैसे करना है, तो इसका जो है ना एक स्पेशल और आप कह लें कि डिटेल मेथड है इस चीज़ को करने के लिए। तो ये जब हम आगे चल के इमेज इन्हेंसमेंट और इमेज मैनिपुलेशन का पार्ट देखेंगे, कवर करेंगे, तो उसमें मैं आपको ये इंशाल्लाह बताऊंगा। फिलहाल आप सिंपल किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके निकालना हो तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल, जिसके पास ये टूल नहीं है वो मैग्नेटिक लेसर टूल यूज़ कर ले, क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर ले। सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेटेस्ट में है, बाकी जो टूल हैं वो प्रीवियस वर्जन्स में भी हैं। जी शमा, बिल्कुल ऐसे ही है। सब टूल सिलेक्शन के लिए हैं तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं है 2015 में, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इमेज पे कि किस तरह की इमेज है। अगर कोई सिंपल स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है तो उस पे आप ये पॉलीगोनल लेसर टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रैंडम सिलेक्शन चाहिए ऐसे, तो आप ये लेसर टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक यूज प्रिसाइसली सिलेक्शन करनी है, ठीक है, तो आप मैग्नेटिक लेसर टूल भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से इमेज को किस तरह से कट करना चाहते हैं। तो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपकी अपनी इंटेलिजेंस है कि आप कैसे उसको यूज करते हैं। सर इस टूल से मजे हो गए सर। इजी मेथड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन इज बेस्ट वन। सर एक इमेज को कट करके उसकी और इमेज लगा सकते हैं अपनी मर्जी से? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। यस सर, क्लियर सर। कुछ इमेजेस में हेयर्स उड़े हुए होते हैं, टिनी हेयर्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे वो मैंने बता दिया अभी आपको, कि आइंदा हम जब इमेज मैनिपुलेशन की क्लास करेंगे ना उसमें इंशाल्लाह बताऊंगा। सर अगर हम एक पिक्चर एक सिलेक्शन करते हैं वो हो जाती है, और सर अगर उसकी उसी पिक के अंदर भी सिलेक्शन करनी है तो कैसे करेंगे? वो अलग से करनी पड़ेगी आपको। पहले उसको करें, फिर उसके अंदर कुछ अगर आपने निकालना है तो उसको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। सर आई मिस्ड माई क्लासेस दिस वीक, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सर आप कौन सा सिलेक्शन टूल ज़्यादा यूज़ करते हैं? कोई ख़ास ऐसा टूल नहीं है। मोस्टली जो, वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं ना, वो क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यूज़ हो रहा होता है, मैग्नेटिक भी यूज़ हो रहा होता है। तकरीबन सारे ही हो रहे होते हैं, लेकिन ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है उस तरह से टूल ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट और क्विक सिलेक्शन टूल ज़्यादा यूज़ होते हैं। सर आपका नेम मोहम्मद जीशान है या जीशान है? आप फीडबैक फॉर्म में मेरा नाम मोहम्मद जीशान सेलेक्ट करेंगे। सर सिलेक्शन को एडिट करने का इजी तरीका बता दें।
सिलेक्शन को एडिट करने का, एडिट तो मैं कर ही नहीं रहा, सिर्फ उस चीज को, ऑब्जेक्ट को निकालना आपको सिखा रहा हूँ। एडिट कहाँ से आ गया बीच में? सर अगर सिलेक्टेड इमेज के अंदर कोई पार्ट अनसिलेक्ट करके कर सकते हैं। पहले आप उस ऑब्जेक्ट को निकालोगे, फिर उसके अंदर अगर आपको कोई सिलेक्शन करनी है, निकालनी है, तो वो अलग से आपको करनी पड़ेगी। मतलब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कलर्स होते हैं, वो कैसे होंगे मैजिक वन टूल से? मैजिक वन टूल तो कोई टूल ही नहीं है फोटोशॉप में। ये क्या कह रही हैं शमा आप? सर मैंने एक इमेज अभी ट्राई किया है क्विक सिलेक्शन से, बट उसके एजेस स्ट्रेट नहीं आए। तैयबा बशीर भाई, मुझे क्या पता कौन सा इमेज था, क्या उसके प्रोपोर्शंस थे, आपने क्यों ये यूज किया? समझ आप इस तरह जो है ना, वीडियो बना के भेजो यार इसका। मैग्नेटिक टूल में टाइम लगता है, ये जो आपने आज बताया है इससे टाइम कम लगेगा। सर जहां से पिक कट की है वहां की सिलेक्शन को बैकग्राउंड से मर्ज कर सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा? समझ नहीं है आपके क्वेश्चन की। जहां से पिक्चर कट करते हैं वहां की सिलेक्शन को बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज करने का कॉन्सेप्ट जो है ना, दो तीन तरह का है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता आप किस सेंस में पूछ रहे हो मिनाहिल। बहरहाल जो भी आप पूछ रहे हो ना, वो आइंदा आने वाली क्लासेस में होगा, ठीक है? डोंट वरी। सर पिक्स को शिफ्ट एंड ऑल्ट से छोटा बड़ा करते हैं? नहीं जी, ऐसा तो नहीं करते। जैसे कि ये एक पिक है, तो इसको कंट्रोल टी करना है आपने छोटा या बड़ा करने के लिए, ठीक है? सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके आप इसको छोटा या बड़ा करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोपोर्शन जो है ना वो सही रहेंगे। अदरवाइज इस तरह स्ट्रेच हो जाएगा इमेज, ये देखें, ठीक है? तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो उसके प्रोपोर्शन जो हैं वो बिल्कुल उसके ओरिजिनल जो जैसे थे वैसे रहेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सर किसी क्लास में आपके डिजाइन किए हुए एड या ब्रोशर के स्पेलिंग गलत हैं, एड के स्पेलिंग गलत हैं, बिजनेस कार्ड प्लीज हमको दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लासेस में। जब हम डिजाइन करेंगे फिर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। सर ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के साथ कैसे ब्लेंड करना है, ये अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा, ठीक है? सर सिलेक्शन एडिट करने का मतलब, अगर सिलेक्शन गलत हो जाए तो क्या दोबारा से सारी सिलेक्शन बनानी पड़ेगी? एडिट कर सकते हैं। एडिट करना ही तो बता रहा था कि अगर कोई चीज आपकी सही से नहीं होती तो आप उसको, ये तीन टूल हमारे पास हैं, आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये तीन ऑप्शन, अगर इनसे भी काम नहीं चलता, आप कह रहे हो कि नहीं यार ये सही नहीं बन रहा, तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा। अच्छा, सर जो आपने इमेज सेलेक्ट की वो पोर्ट्रेट थी, इसलिए इजी सिलेक्शन हो गई मॉडल्स वाली। समझ नहीं आई आपकी बात की। पोर्ट्रेट थी, क्या थी भाई? ये डीएसएलआर कैमरे की पिक्चर है, क्या हो गया? कौन सा पोर्ट्रेट? सर मैंने हॉट एयर बलून की पिक्चर में से बलून निकाला है, बट एजेस सॉफ्ट नहीं है। कैन यू प्लीज सजेस्ट? उमर फरूक भाई, फीदर यूज करो। ओके सर, थैंक यू।
सर जब सिलेक्शन करने के बाद किसी दूसरी इमेज में पेस्ट करते हैं, क्या वो ऑटोमेटिक लेयर क्रिएट हो जाएगी? बिल्कुल। या हमको खुद क्रिएट करनी होगी? नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सर लेसो टूल में भी फीदर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, थैंक्स। हाँ जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, आपकी नज़र में पोर्ट्रेट उसको कहते हैं जिसका बैकग्राउंड ब्लर होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, चलो जी, मैं आपको ऐसी इमेज निकाल देता हूँ जो जिसका बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, ठीक है? फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसको ले लेते हैं, ठीक है? कॉपी किया, फोटोशॉप में आया, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, इसका बैकग्राउंड तो ब्लर नहीं है, ये तो पोर्ट्रेट नहीं है। मुझे बता दो यार, क्या नाम है आपका? नबील। और ये फेसबुक यूजर किसका अभी तक आ रहा है, जिसने आपने अभी तक स्ट्रीम यार्ड ऐप को अलाउ नहीं किया कि आपका नाम शो करे? आइंदा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा अनटिल यू अलाउ द स्ट्रीम यार्ड टू शो योर नेम। अच्छा जी, हम गए थे क्विक सिलेक्शन टूल पे, सॉरी, हाँ, मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे, ये देखें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया मैंने उसको एरिया बताया कि इस एरिया में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है? ये ये देखें, परफेक्टली उसने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। थोड़े से इसमें ऐड और सब चीज़ें ऐड होनी है, सब्ट्रैक्ट होनी है, तो वो कैसे होंगी? आप यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐड होनी है, ठीक है? ये देखें, लेसो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला टूल, क्योंकि थोड़ी स्ट्रेट है यहाँ पे चीज़ें। ये चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करनी, ऐड करनी है, ऐड। ये ऐड हो गया। इतना एरिया मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये टायर का इतना नीचे जो था, ये सॉरी, सब्ट्रैक्ट वाला सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट किया, ये इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इतना एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ये, ठीक है? और ये एरिया इतना थोड़ा सा ऐड करना है, तो इस पे क्लिक किया, स्ट्रेट पॉइंट ही है लकीली, तो इसको ये आ गया स्ट्रेट पॉइंट, और बाकी तकरीबन ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपके सामने है, कार हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? कंट्रोल एक्स कर लें, कंट्रोल वी कर लें, जो भी आपको मतलब कि जिस तरह से भी चाहिए।
ठीक है जी, ये आपके सामने है कार। तो अब आपका गिला दूर हो गया जी, पोर्ट्रेट था तो इसलिए सेलेक्ट हो गया। सर मेरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट प्रेस करके प्रोपोर्शन में रीसाइज नहीं होता बट ऑल्ट से होता है, ये सेटिंग में कोई इशू है क्या? रिमशा फिर आप ऑल्ट से कर लें, मेरा नहीं ख्याल वैसे ऑल्ट से होगा। गिग एडिट करूं कि नेम बना नई बना लूं? किस चीज़ की गिग? मैंने तो गिग बनानी अभी बताई नहीं आपको। और जिसकी ये डेफिनेशन है ना, जिस पता नहीं कौन था यहाँ पे फेसबुक यूज़र, मेरे पास तो नाम शो नहीं हो रहा, अगर किसी के पास हो रहा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि जी पोर्ट्रेट वो होता है जिसका बैकग्राउंड ब्लर होता है। हाँ जी सर, मेरे शिफ्ट के बगैर प्रोपोर्शन मेंटेन रहते हैं पिक की, तो आप शिफ्ट के बगैर कर लें, कोई मसला नहीं है। ये कुछ वर्जन्स में शिफ्ट के साथ होता है और कुछ में शिफ्ट के बगैर होता है। जी सर, गुड हो गया। मीन ये था कि किस ट्री या प्लांट को कट करना मुश्किल होता है? किस ट्री या प्लांट्स को? सर अभी जो ये कार देख रहे हैं मुख्तसर, अभी भी हम इजी एडिट मेन काट या ऐड कर सकते हैं? समझ नहीं है आपके क्वेश्चन की। जो अभी कार देख रहे हैं मुख्तसर, अभी भी ये क्या है मुख्तसर आमिर? सर जिनका शिफ्ट का मसला है वो प्रेफरेंसेस में एक ऑप्शन से सेट हो जाता है, मेरा भी नहीं हो रहा था, गूगल किया है। सर एजेस बड़े शार्प होते हैं, ऐसे लगता है ऊपर ही रखा ओरिजिनल कैसे लगेगा? किनारे साथ मिलाने हों तो क्या फीचर देने? अच्छा, ये इमेज एनहेंसमेंट में आएगा, इमेज मैनिपुलेशन में आएगा। अभी सिर्फ आप कट आउट करना सीखें, अच्छी सिलेक्शन करना सीखें, ठीक है? तो उस चक्कर में अभी आप ना पड़ें, ठीक है? बाद में बताऊंगा किस तरह से चीज़ों को ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल लुक कैसे देनी है। सर मैंने आपकी क्लास लेने से पहले यूट्यूब से वीडियो देख के बनाई थी गिग, मुझे मैसेज आया कि मेटा डेटा अपडेट करना करें तो एडिट करूं कि न्यू बनाऊं? अभी आप कुछ भी ना करें, जब मैं कहूँगा ना फिर आप बनाइएगा।
वैसे सर सब क्लियर है। ओके, नो क्वेश्चन मोर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आफ्टर सिलेक्शन नहीं है, बिफोर सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ये देखें, यहां से मैंने 30 सिलेक्ट किया, अब सिलेक्शन बनाई। क्या? अच्छा, ये ठीक है। तो अब अगर इस इमेज को यहां से कट करूंगा मैं, तो ये उसने मुझे, ये देखें, उसको ब्लर करके, एजेस ब्लर करके ही दिया। चले जी, बहुत शुक्रिया। असाइनमेंट मुझे, अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जी सर असाइनमेंट दे दें। सर मेरी सिलेक्शन में एजेस स्मूथ नहीं बनते। प्लीज टेल वेदर इट कैन बी बेटर विद प्रैक्टिस आर आई एम डूइंग एनी मिस्टेक वाइल सिलेक्शन। अगर तो अभी आप स्मूथनेस की को लेके इतना परेशान ना हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट को परफेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है ये सीखें, ठीक है? मैं अभी स्मूथनेस पे गौर नहीं ना आपको करवा रहा हूँ और ना ही रिक्वायरमेंट अभी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी चीज के लिए वो ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज करना चाह रहे हो किसी और इमेज में, तो उसकी परफेक्ट सिलेक्शन है। ये सारी चीजें परफेक्ट सिलेक्शन के रिलेटेड ही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? उसको स्मूथ कैसे करना है, देयर आर मेनी वेज टू डू दैट, तो वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में चल के देखेंगे, ठीक है? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, बट कोई असाइनमेंट नहीं मैं दे रहा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असाइनमेंट नहीं मिली तो हमने सैटरडे संडे बर्बाद करना है अपना। आप अपना जो है ना, क्या नाम है इसका, प्रैक्टिस करें इसकी बार बार, ठीक है? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको, आपकी जो टूल्स को यूज़ करने की प्रोफिशिएंसी है ना वो बढ़ेगी, ठीक है? और स्पीड भी बढ़ेगी, आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर होंगी, आपकी प्रैक्टिस से आपके काम में जो है ना निखार आएगा, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इट्स मीन के, अच्छा ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक पिक्चर ली, एडिट की करके, सिलेक्शन करके वो निकाल ली, अच्छा यार मुझे आ गया, बस खत्म। ऐसे नहीं करना, कम से कम 20-25 इमेजेस डिफरेंट किस्म की लेके उनके ऊपर अपनी ये प्रैक्टिस करें, ठीक है? एक एक टूल को उनके ऊपर यूज करके चेक करें। अल्लाह ब्लेस यू सर, बहुत शुक्रिया आदिल। ओके जी, अब आपसे कल मंडे को मुलाकात होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक से होप सो आपकी असाइनमेंट्स शुरू हो जाएंगी। नॉट हम वेट नहीं करेंगे कि हमें मतलब कि वीकेंड पे आपको असाइनमेंट देनी है, पहले देनी है, तो माइट बी पॉसिबल कि पहले ही असाइनमेंट्स शुरू हो जाए आपकी, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।